साथियों नमस्कार। क्या हम कभी सोच सकते हैं कोई कोई ऐसा बालक जिसे समाज ने तिरस्कृत किया हो, जिसे अच्छी शिक्षा देने से वंचित रखा गया हो समाज के द्वारा, लेकिन उस बच्चे ने इतनी जिज्ञासा दिखाई, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्ट का पेंटिंग का क्षेत्र हो, चाहे एनाटॉमी जो हमारा शारीरिक विज्ञान है उसके बारे में हो, मिलिट्री के बारे में हो, इतनी सारी खोज कर डाली उस व्यक्ति ने कि 500 साल पहले जब वो थे तो उन्होंने ऐसा आर्ट बनाया, ऐसी जिज्ञासा का प्रदर्शन किया, ऐसे इनोवेशन किए जो आज तक भी बड़े एकदम आश्चर्यचकित करते हैं। तो मैं जिक्र करता हूं आपसे लियोनार्डो दा विंसी, जिसे हम केवल आर्टिस्ट के रूप में समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका जन्म 1452 में जो विंसी एक छोटी सी जगह है इटली में, वहां एक ऐसे माता के गर्भ से हुआ जिसने उनके पिता के साथ शादी नहीं की थी, यानी कि ये बच्चा अवैध यानी कि इलेजिटिमेट था। और सोचिए वो भी 600 साल पहले, लगभग इतने साल पहले क्या स्थिति रही होगी कि इलेजिटिमेट बच्चे को समाज के अंदर किस हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो उसने वो परिस्थितियां झेली, लेकिन उसकी जो जिज्ञासा थी वो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की थी। तो उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया। पेंटिंग में आप मोनालिसा की पेंटिंग देखते हैं, बहुत सारी, और उन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई जैसे जो हमारे ब्रिज हैं, ये ब्रिज उस समय नहीं थे, ये ब्रिज उन्होंने पेंट किया। उन्होंने पैरासूट बनाया पेंटिंग में, जो बहुत बाद में जिसकी आविष्कार हुआ। उन्होंने हेलीकॉप्टर, उन्होंने टैंक का पेंटिंग करके दिखाई। और वो इतने जिज्ञासु थे, इतने ज्यादा उनकी साइंटिफिक टेम्पर था कि उन्होंने जो डेड बॉडीज थी उनको परमिशन लेकर के उनके डाइसेक्शन किए, और जो उनके द्वारा जो एनाटॉमी का, हार्ट का, मसल्स का, जो और बॉडी के पार्ट है स्केलेटन का, जो उन्होंने चित्रण किया, उन्हें आज भी डॉक्टर्स अभी भी उस पर रिसर्च करते हैं। इतने इनोवेटिव थे वो। उनके द्वारा जो उनकी राइटिंग थी वो हम लिखते हैं सभी राइट टू लेफ्ट, वो लेफ्ट टू राइट लिखते थे। लेकिन उनकी एक और कला थी, उनकी जो लिखाई थी उसको आप सामान्य रूप से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको मिरर लगाना पड़ेगा। तो इतने विद्वान व्यक्तित्व थे वो, और उन्होंने समय से ज्यादा लंबे समय तक अपने आप को, मतलब समय के आगे उन्होंने देखा। और जो रिनासा का जो पीरियड था, जिसे हम 14वीं शताब्दी से और 17वीं शताब्दी तक का मानते हैं, उस बीच के वो ऐसे विद्वान थे जिनका कोई सानी नहीं था, जिसका कोई मुकाबला नहीं था। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। मेरा अनुरोध है आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।